चलिए सीधा आज के इस गहरे विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ कुछ कानूनी धाराएं नहीं पढ़ने वाले हैं। हम भारतीय संविधान के सबसे जीवंत अधिकारों के जरिए एक बेहद जज्बाती सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे अस्तित्व, हमारी आवाज और हमारी आज़ादी की सबसे मजबूत बुनियाद है। जरा सोचिए, एक ऐसा दिन आए जब अचानक एक फरमान जारी हो जाए कि अब कोई अपनी बात नहीं कह सकता, कोई अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता, अपनी पसंद का कोई काम या नौकरी नहीं कर सकता। तो ऐसे में एक लोकतंत्र का आखिर बचेगा क्या? अगर नागरिकों की आवाज ही छीन ली जाए तो उस देश की रूह का क्या होगा? ये एक ऐसा डरावना विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर ही देता है। और इसी डरावनी खामोशी से हमें बचाने के लिए हमारे संविधान ने हमें एक गजब की ढाल दी है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो हमें बुनियादी नागरिक आज़ादी की पक्की गारंटी देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। संविधान बड़ी साफ आवाज में ये भी कहता है कि आज़ादी तो ज़रूरी है, पर उस आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारी उससे भी कहीं ज़्यादा अहम है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो उस दौर की कड़वी सच्चाई सामने आती है जब ये अधिकार हमारे पास नहीं थे। ब्रिटिश राज का वो वक्त जब अखबारों को रातों रात ताले लग जाते थे, नेताओं को बिना बात जेल में ठूस दिया जाता था और भाषणों पर तो जैसे सख्त पाबंदी थी। फिर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून आया जिसने बिना मुकदमे के ही गिरफ्तारी की ताकत दे दी। और जब लोगों ने इसका शांतिपूर्ण विरोध किया तो जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ। ये सब सिर्फ इतिहास की घटनाएं नहीं हैं, ये वो गहरे जख्म हैं जिन्होंने हमें आज़ादी की असली कीमत समझाई है। इस बेतहाशा दर्द ने पूरे भारत को एक बहुत बड़ा सबक दिया। जब किसी राष्ट्र की आवाज़ को दबा दिया जाता है तो इंसान की आज़ादी ही खत्म हो जाती है। ये महज एक कोट नहीं है, ये उस पूरे दौर का एक ऐसा निचोड़ था जिसने हमारे संविधान बनाने वालों को ये पक्का करने पर मजबूर कर दिया कि आज़ाद भारत में किसी भी नागरिक की आवाज़ को कभी इस तरह कुचला नहीं जाएगा। तो इस भयानक इतिहास के जवाब में हमें क्या मिला? हमें मिली अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 जबरदस्त स्वतंत्रताएं: बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आज़ादी, अपने संगठन बनाने की आज़ादी, पूरे भारत में बेधड़क कहीं भी घूमने की आज़ादी, देश के किसी भी कोने में बसने की आज़ादी और अपनी पसंद का कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। सच कहूं तो यही है स्वतंत्रता का असली रोमांच जो हर नागरिक को खुले आसमान में उड़ने के पंख देता है। लेकिन जरा रुकिए, आज़ादी का मतलब हर जगह अपनी मनमानी चलाना बिल्कुल नहीं है। इस मज़ेदार स्थिति को देखिए। एक क्लासरूम में टीचर पूछते हैं कि इतना क्यों बोलते हो? स्टूडेंट बड़े गर्व से कहता है, सर ये मेरा अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। और टीचर जवाब देते हैं, बेटा यहाँ एक आर्टिकल डिसिप्लिन भी चलता है, चलो क्लास से बाहर निकलो। ये छोटा सा किस्सा हमें एक बहुत ही गहरी बात समझा जाता है कि हर आज़ादी की अपनी एक तय सीमा होती है। और यहीं से इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही अहम पहलू सामने आता है, उचित प्रतिबंध, यानी वो लकीर जहां स्वतंत्रता रुक जाती है। देखिए, संविधान ने हमें अधिकार तो भरपूर दिए हैं, लेकिन उन पर एक लक्ष्मण रेखा भी खींची है। सबसे पहला और सबसे ऊपर है देश की सुरक्षा। अगर कोई आतंकवाद फैलाता है या देश को तोड़ने की बात करता है तो वहां अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूसरा है पब्लिक ऑर्डर या सार्वजनिक व्यवस्था। अगर किसी के भाषण से दंगे भड़कते हैं तो उस पर तुरंत रोक लगेगी। इसी तरह समाज में धार्मिक नफरत फैलाना कोई स्वतंत्रता नहीं है। और हाँ, मानहानि यानी किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर उसे बदनाम करना, यह भी एक साफ अपराध है। इसके अलावा भी कुछ बहुत ज़रूरी सीमाएं तय की गई हैं। समाज में अश्लीलता या किसी भी तरह के नुकसानदेह कंटेंट पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। अगर न्यायालय का अपमान किया जाए, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होती है। और एक बहुत ही खास नियम हमारी सेना और पुलिस बल पर लागू होता है। रक्षा बलों में किसी भी तरह का पब्लिक पॉलिटिकल प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उन संस्थाओं में अनुशासन को हमेशा किसी भी व्यक्तिगत आज़ादी से ऊपर रखा जाता है। इस पूरे फर्क को समझना वैसे बहुत आसान है। मान लीजिए कोई कहता है सरकार की नीति गलत है, तो ये 100% अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। लेकिन अगर वही इंसान कहता है चलो हिंसा फैलाते हैं, तो ये कोई आज़ादी नहीं है, ये एक सीधा सीधा आपराधिक कृत्य है। बस आलोचना और अपराध के बीच का ये बारीक अंतर समझना ही हमारी सबसे बड़ी नागरिक जिम्मेदारी है। इस अंतर और हमारे अधिकारों की असली अहमियत को भारत में लगे आपातकाल यानी इमरजेंसी के उस दौर से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। उस दौरान प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी, जिसका सीधा मतलब था कि बिना सरकारी मंजूरी के अखबार कुछ भी छाप नहीं सकते थे।
इस ऐतिहासिक घटना ने पूरे देश को ये याद दिला दिया कि जब प्रेस और नागरिकों की आवाज़ को कमज़ोर किया जाता है तो असल में पूरे लोकतंत्र की नींव ही हिलने लगती है। अब आइए एक ऐसे अनुच्छेद की बात करते हैं जो दरअसल बाकी सभी अधिकारों की आत्मा है। अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार। ये सिर्फ सांस लेने या महज जिंदा रहने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सम्मान, गौरव और पूरी सुरक्षा के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। क्योंकि अगर सम्मान और सुरक्षा ही नहीं है तो फिर जीवन का असली अर्थ ही क्या रह जाता है। इस सम्मान को हासिल करने के लिए जो लंबे संघर्ष हुए हैं वे हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जंजीरों से निकली आवाज़ जब क्रांति बन जाती है सिर्फ तभी किसी राष्ट्र में स्वतंत्रता जन्म लेती है। ये विचार हमें उस भारी कीमत का एहसास कराता है जो हमारे पूर्वजों ने इन अधिकारों को पाने के लिए चुकाई है। ये आज़ादी हमें यूं ही किसी थाली में सजकर नहीं मिल गई थी। ये अनगिनत बलिदानों और क्रांति की आग से पैदा हुई है। और इसीलिए जब भी कहीं अन्याय हो रहा हो तो खामोश रह जाना इस आज़ादी का सबसे बड़ा अपमान है। एक सवाल जो सीधे हमारी आत्मा को झकझोरता है, डर के आगे जो चुप हो जाए वो इंसान कैसा? अन्याय देखकर भी जो ना बोले वो सम्मान कैसा? सच्ची स्वतंत्रता की तो सबसे बड़ी मांग ही यही है कि हमारे भीतर सच बोलने का साहस हो। ये अधिकार कायरों के लिए नहीं बने हैं, बल्कि उन जिम्मेदार लोगों के लिए हैं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में हम एक बेहद अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर स्वतंत्रता हमें इतनी बड़ी ताकत देती है और उसके साथ जुड़ी मर्यादाएं हमें जिम्मेदार बनाती हैं, तो क्या हम आगे बढ़कर वो जिम्मेदार नागरिक बनेंगे जिनकी इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सख्त जरूरत है? हमेशा याद रखिए, कोई भी लोकतंत्र सिर्फ किताबों में लिखे अधिकारों से नहीं चलता, बल्कि उन अधिकारों का सही इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदार नागरिकों से चलता है। इस सवाल को अपने जहन में रखिए और सोचिए कि इस बड़े से लोकतंत्र में हमारी अपनी वास्तविक भूमिका